सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदगी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संत गुरुजनों ने कहा है, यदि जो कोई अपनी इज्जत बचाना चाहे और भावनाओं से छूटना चाहे, मन को सदा निर्मल रखना चाहे, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चोर और जुआरी ते शराबी बेविचारी ते चरित्रहीन नारी ते सदा दूर रहिए जी। साधु नशे बाजते यार दगे बाजते, नारी बेलिहाजते बात मत करिए जी। गुंडन की जमात में झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पाँव मत धरिए जी। रोगी की काया को सपने की माया को, और बादल की छाया को विश्वास मत करिए जी। संत गुरुजन कितना अच्छा समझाते हैं, फिर भी यदि समझ नहीं आए तो इससे फिर तो वो जाने, उनका काम जाने, जैसी करनी तैसी भरनी। लेकिन संत गुरुजन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, खूब समझाते हैं। तेरी काया में चमन बहार, करो रे जाकी रखवाली। तेरी काया में चमन बहार, करो रे जाकी रखवाली। चमन बागुजे खिल रहो रे लहर लहर लहराई। बिना पंख भौरा उड़े रे, रस चूसे मुरझाए। उजड़ जाए तेरी फुलवारी, तेरी काया में चमन बहार, करो रे जाकी रखवाली। हाँ चुमक से जे जड़ रहो रे खींचे अपनी डाह, जो चिपके छूटे नहीं रे, कोटिन करो उपाव बड़ोए फंदा भारी। तेरी काया में चमन बहार, करो रे जाकी रखवाली। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तेरी काया में चमन बहार, करो रे जाकी रखवाली। यदि उस काया को तू शुद्ध कर लेगा तो तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। तेरा काया रूपी बगीचा यदि इसको रखा लिया, चोरी हिंसा व्यभिचार से अपने आप को बचा लिया, ईर्ष्या क्रोध मान छल से, गाली निंदा झूठ से, बुरे कर्मों से यदि बचा लेगा, तो इसी चमन बहार में तेरा कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण की भूमिका है। करो रे जाकी रखवाली। रखवाली जैसे माली और बगीचा की रखवाली करता है, इसी प्रकार से इस मनुष्य जन्म को पा करके, अपने आप को जान करके इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। सभी प्रकार के दोषों से इस शरीर को, इस काया को बचाना पड़ेगा, तब मन शुद्ध होगा। और काया गंदी बनी रहे और मन शुद्ध हो जाए, ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। बर्तन गंदा बना रहे और भोजन परसा हुआ शुद्ध हो जाए, न ऐसा कभी हुआ है न होगा। पहले बर्तन शुद्ध होगा, फिर भोजन बना के उसमें रखा जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो। भोजन शुद्ध बनेगा या बर्तन शुद्ध रहेगा? भोजन अशुद्ध हुआ तब भी खाने के काम में नहीं आएगा, और बर्तन अशुद्ध हुआ उसमें रख गया तब भी बिगड़ जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तन को, मन को, वचन को शुद्ध करना पड़ेगा। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। 10 दोष हैं। संत गुरुजन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बताते रहते हैं। फिर भी यदि कोई ना समझ पाए तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सत्य का उपदेश देते हैं और सारे झंझटों से बचाते हैं। और संसारी लोग तो कुछ का कुछ कहने लगते हैं, साधुओं को दोष लगाने लगते हैं,
अभी तक जितने पकड़े गए वो साधु नहीं थे, वो साधु वेशधारी नहीं थे, वो तो घर गृहस्थी वाले थे। कभी पैंट शर्ट पहन लेते थे, कभी कुर्ता पाजामा पहन लेते थे, कभी कोट पैंट पहन लेते थे, और दिन में 50-50 चश्मा बदलते थे। कभी ढीली धोती पहन ली, कभी आड़ा तिलक, कभी बेड़ा तिलक, कभी कैसा भी, कभी ढोंग रचते थे, कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी राधा का वेश बना लेते, कभी सीता का वेश बना लेते थे, मंचों पर नाचते थे। ये कोई साधु नहीं थे। साधु ऐसा ढोंग नहीं रचते हैं। साधु तो सरल स्वभाव के होते हैं। साधु अपना कल्याण करते हैं। कभी मंचों पर नाचते नहीं है साधु, और नाचने वाले साधु नहीं होते। साधु तो एकदम मस्त अपने साधु भेष में रहते हैं, शुद्ध सा पवित्र वस्त्र पहनते हैं, शुद्ध सा भोजन पाते हैं, न किसी को अटकाते हैं, न भटकाते हैं, न लटकाते हैं, न ढोंगों में किसी को फंसाते हैं। पर संसारी लोग उनको महात्मा समझ लेते हैं, बाबा कहते हैं, और बाबा कह के भजन भी बना लेते हैं, और साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। वो तो साधु थे ही नहीं, उनके तो सारे परिवार सब है पैंट शर्ट पहले दिख रहे हैं। साधु कहीं पैंट शर्ट नहीं पहनते, साधु कुर्ता पाजामा नहीं पहनते, साधु कोट पैंट नहीं पहनते, साधु कभी अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर के कहीं नहीं घूमते। साधु त्यागी फक्कड़ फकीर होते हैं, इसलिए उनको साधु नहीं कहना चाहिए। जितने अभी तक पकड़े गए और जेल में, इनको साधु नहीं कहना चाहिए। वो साधु थे भी नहीं। आसाराम था, वो भी गृहस्थ था, संसारी था। ये सब रामपाल भी गृहस्थ था, संसारी था। राम रहीम भी गृहस्थ था, संसारी था। और अभी जो हादसा हुआ है हाथरस में, यह भी गृहस्थ था। ये कोई साधु नहीं थे, और साधु ऐसा करते भी नहीं। साधु ना ढोंगों में फंसते हैं, ना किसी को फंसाते हैं। साधु तो सरल अपनी रास्ता जाते हैं, अपनी रास्ता आते हैं, मानवता को धारण करते हैं, कुटिलता को बिल्कुल अंदर से त्याग देते हैं, पवित्र शुद्ध साफ मन रहता है। और जो ढोंगों में फंसाने वाले, वो साधु नहीं हो सकते। जितने भी अभी तक हुए और जिन्होंने बुरे कर्म किए, किसी की बहन बेटी को छेड़े, वो कैसे साधु हो सकते हैं? साधु भेष लेकर के भी यदि ऐसा काम करता है तो वो साधु नहीं है, वो साधु है ही नहीं, क्योंकि उसने साधु नियमों का पालन नहीं किया। जो साधु नियमों का पालन करता है, साधु रीति रिवाज से रहता है, वही साधु माना जाता है। और जो रीति रिवाज से न रहे, मर्यादा को तोड़ दे, तो वो साधु नहीं है, वो तो उसी समय भ्रष्ट हो गया, साधु भेष उसका खंडित हो गया। इसलिए विचार करना चाहिए, है ना। बाबाओं का नाम ले ले करके भजन नहीं बनाना चाहिए। लोगों ने बाबाओं का नाम ले ले के भजन बनाया है ना। साधु बाबा कभी ऐसा नहीं करते। और ऐसे भजन बनाओगे, गाओगे तो आप लोगों को दोष लगेगा, जरूर लगेगा। ऐसे ऐसे खराब भजन बना दिया। अरे उन्हीं का नाम लेके बनाना चाहिए जिन्होंने ऐसे कर्म किए, है ना। बाबा कह के भजन क्यों बनाते हो? बाबा तो शुद्ध साधु संत पवित्र त्यागी होते हैं, वो कभी उल्टे कर्म नहीं करते। लोग भजन बना देते हैं और साधु संतों को बदनाम करते हैं, और सीधे साधे संतों को कहने भी लगते हैं कि बाबा ऐसे ही होते हैं। बाबा ऐसे नहीं होते, साधु संत ऐसे नहीं होते। संत तो पवित्र हृदय के होते हैं, शुद्ध साफ निर्णय का उपदेश देते हैं, कभी भी तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होमों में नहीं फंसाते। कभी नहीं कहते कि हमारा सिर पे हाथ रखवा लो आपके सारे रोग कट जाएंगे, या ताबीज को अपने गले में बदवा लो, हाथ में बदवा लो, एकदम मन निर्मल हो जाएगा। ऐसा जो कहे तो समझ लो कि वो साधु है ही नहीं। उसको तो तुरंत घर से बाहर निकालो, भगाओ, दूर करो। लेकिन आप ही लोग ऐसों के पास में जा जा करके और भीड़ बढ़ाते हो, है ना। तो कमी तो आप लोगों की है। अरे कोई सौदा बेच रहा है और उसकी दुकान पे ग्राहक जाएंगे तभी तो वो बेचेगा, और ग्राहक ना जाए तो कहाँ से बेचेगा। इसी प्रकार से संसारी लोग यदि ढोंगी लोगों के पास में ना जाएं
तो वो किन को ढोंगों में फंसाएंगे, काऊ को नहीं। इसलिए आज जागो, साधु श्री कबीर साहब का जो सत्य न्यायालय का उपदेश है इसको धारण करो। और भी संत हुए हैं, बुद्ध भगवान हुए, उसमें बहुत शिक्षा है। खूब संत अच्छे अच्छे त्यागी बैरागी हुए हैं, उनके त्याग वैराग से ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। और जो जितने भी ढोंगों में फंसाने वाले हैं इनके पास में नहीं जाना चाहिए। पारखी संत जब उपदेश देते हैं तो बहुतों के तो अंदर एकदम खून खोल जाता है, और कोई कोई तो कहने भी लगते हैं कि ऐसा उपदेश नहीं बोलना, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश बुरा लगता है। और इन ढोंगी लोगों की नकली बातें अच्छी लगती हैं, फंसाने की बातें अच्छी लगती हैं। और जब माता बहनें फंस जाती हैं और जो लोग जेल में जाते हैं और तब रोते हैं मूड पकड़ के। और पहले तो खूब मजा मजा में आकर के उनके पास में जा के उनके पैर चाटते हैं, उनके दरबार लगे होते हैं, उनमें झाड़ू लगाते हैं, और उसमें जा करके खूब खीर खाने के भोजन बना के उनको खिलाते। और जब वो नहा लें तो उसी पानी से नहाते हैं। और कोई कोई तो ये ढोंगी लोग दूध से नहाते हैं और उसी दूध की खीर बनती है, तब खा के कहते हैं अब भक्त पवित्र हो गए, है ना। तो इसलिए आज अभी जाग जाओ तब भी ठीक है, और नहीं जगोगे तो ऐसा ही हाल होता रहेगा। इसलिए अपने आप को जानो, जल्दी से जल्दी जानो, ढोंगों को अपने अंदर से बिल्कुल अलग करो। मानवता को दोष लगाते ये मानव कैसे हैं, और ढोंगन के संग संतन को जोड़ रहे दानव जैसे हैं। जो ढोंगन के साथ में संतों को जोड़ रहे हैं, है ना, जो जितना धुंध मचा रहे हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार कर रहे हैं, उनके साथ में साधु संतों को जोड़ा जा रहा है और साधु संतों को बुरी नजर से देख रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। मानवता को दोष लगाते ये मानव कैसे हैं, और ढोंगन के संग संतन को जोड़ रहे ये दानव जैसे। गुंडा चोर लफंगा जग में साधु भेष बनाते हैं, और माँ बहनों की इज्जत लूटे ये शर्म न लाते हैं। त्यागी वैरागी संतों के ये पास न जाते हैं, और संसारी उनको बाबा कहते ये समझ न पाते हैं। साधु संत भेषधारी वे पकड़े नहीं जाते हैं, और जितने अभी तक पकड़े गए वे साधु नहीं कहलाते हैं। जितने पकड़े गए हैं इनके अंदर साधु गुण नहीं था, त्याग वैराग उनके अंदर था ही नहीं। वो तो श्रृंगार कर करके नाचने वाले त्यागी वैरागी कैसे हो सकते हैं। जो श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार कर करके नाच रहे हैं, कमर चला रहे हैं, और माता बहनों को नचा रहे हैं, स्वयं नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं, उनका दरबार लगाया हुआ है। दरबार में बैठे हुए हैं, जैसे पहले राजे महाराजे बैठते थे और वैश्याओं को अपने सामने नचाते थे और खूब हा करके हंसते थे। ऐसी हालत आज हो रही है। अब बताइए साधु संत ये कैसे हो सकते हैं। ये एक भी साधु संत नहीं है, ये तो वो ही हैं बिगड़े हुए हृदय वाले। इसलिए साधु संतों के पास जाना चाहिए, त्यागी वैरागी संतों के पास में जाना चाहिए, त्याग वैराग की बातें जानना चाहिए, ढोंगों में कभी नहीं फंसना चाहिए, पत्थर पूज पूज करके अपनी बुद्धि को जड़ नहीं बनाना चाहिए, मांस खा करके, है ना, शराब पी करके, गांजा पी करके, गांजा पीते हो, चिलम पीते हो, कहते हो शंकर की बूटी है, हैं? कैसे लोग हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं शंकर कौन से साधु थे, अरे वो भी गृहस्थ थे, घर में रहते थे, है ना। ब्रह्मा जी भी गृहस्थ थे, विष्णु भी थे, और साधु भेष लेकर के त्यागी बैरागी होकर के जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, जो ढोंगों में ही फंसे रहे, है ना, शुद्ध साफ मन को नहीं कर पाए, चोरी हिंसा व्यभिचार को नहीं त्याग पाए, और दूसरे के भजन में लगे रहे, दूसरे के नाम की माला फेंकते रहे, डोल डोल करके, लेट लेट करके मूर्तियों के आगे सिर झुकाते रहे, हवन होम कर करके घृत को जलाते रहे, खाने पीने की चीजों को जला जला करके और खूब गंध उड़ाते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया चोरी हिंसा व्यभिचार को तजोगे तब आप साधु कहलाओगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल को तजोगे तब साधु कहलाओगे, शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन करोगे तब आप साधु कहलाओगे, माता बहनों से अलग रहोगे,
अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करोगे तब आप साधु कहलाओगे। यदि ऐसा नहीं किया तो आप साधु नहीं हो सकते हो, है ना। इसलिए और संसारी लोग जो कथावाचक हैं, जो गायक लोग हैं, जो महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं, जो साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। साधु संतों का नाम मत लो इनके साथ में। ये तो देखो पेंट शर्ट भी पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे, टाई लगा लगा करके, और खूब ढीली धोती कुर्ता पैर करके ये डोलते थे, भजन करते, और ये दूसरों को भजन के नाम पर भटकाते थे, सुनाते थे। आज भी दिव्य दरबार लगा रहे हैं, ये एक भी साधु नहीं है, लेकिन लोग इनको साधु बाबा कहते हैं। इसलिए इनको साधु बाबा नहीं कहना चाहिए, है ना। असली में तो जंगल के सांड वो ही हैं, साधु संत कोई सांड नहीं होते। साधु संत तो अखंड बाल ब्रह्मचारी होते हैं, सत्य न्याय न्याय का उपदेश देते हैं, घर परिवार को छोड़ के त्याग वैराग से रहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो सांड हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।